रही है। रूस को न्यूजीलैंड ने 100 से ज्यादा रूसी नेता कारोबारियों पर पाबंदी लगा दी है। न्यूजीलैंड ने ये बड़ी खबर, अब रूस को न्यूजीलैंड की ओर से ये बड़ा झटका लगा है। न्यूजीलैंड की ओर से ये झटका देते हुए आपको बता दें 100 से ज्यादा ऐसे कारोबारी हैं, ऐसे लोग, ऐसे नेता जिन पर पाबंदी लगा दी गई है न्यूजीलैंड की ओर से। रूस को एक के बाद एक कई ऐसे मुल्क है जो झटके पे झटका दे रहे हैं। आपको बता दें खासतौर से यूरोपियन यूनियन कंट्रीज को हम लेकर देखें, अमेरिका की ओर से जिस तरह से मदद की जा रही है यूक्रेन को, पुतिन पर भी न्यूजीलैंड ने लगा दी है पाबंदी। ये बड़ी खबर सामने आई है, न्यूजीलैंड ने पुतिन पर भी लगा दी है पाबंदी। अब रूस को न्यूजीलैंड का ये बड़ा झटका, आपको इसके पहले बताते चले कि पुतिन को लेकर फ्रांस से भी खबर सामने आई थी, जहां पर उनकी जो मोम की मूर्ति थी उसको हटा दिया गया था एक म्यूजियम से। राजेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। 100 से ज्यादा नेता कारोबारियों पर ये बैन, न्यूजीलैंड की ओर से बड़ा झटका रूस को, क्या समझा जाए राजेश इससे? देखिए चित्रा जी, इसको हमें थोड़े बड़े पर्सपेक्टिव लेके समझना पड़ेगा। न्यूजीलैंड एक बहुत छोटा सा मुल्क है, बहुत छोटी इकोनॉमी है, रूस को इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला। लेकिन इसको आप एक चीज देखें, जो एंग्लो सेक्सन वर्ल्ड है, जो अंग्रेजी बोलने वाला वर्ल्ड है, रूस, आपका अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ब्रिटेन, ये बहुत ही ज्यादा एग्रेसिव रहे हैं इस पूरे एपिसोड में रूस के खिलाफ। जबकि यूरोप कुछ नरम रहा है। आपने देखा है बिल्कुल स्पष्ट डिवीजन रहा है एंग्लो सेक्सन वर्ल्ड के बीच में और यूरोप के बीच में, अपनी स्ट्रेटेजी को लेके रूस और यूक्रेन की तरफ और इस युद्ध की तरफ। एंग्लो सेक्सन वर्ल्ड बहुत ज्यादा एग्रेसिव रहा है, स्पेशली ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर जॉनसन बहुत ज्यादा एग्रेसिव, और उनका इनफैक्ट आई वुड से ही वाज रूड इन, जो इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया जाता जो उन्होंने किया है। सिमिलरली जो अमेरिका है वो बहुत एग्रेसिव रहा है रूस की तरफ, और ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा, ये एंग्लो सेक्सन वर्ल्ड के एक हिस्से हैं। ये वही करते हैं जो अमेरिका करता है। ये आज तक पिछले 100, 150, 200 सालों में कभी भी अमेरिका के बरखिलाफ, उसकी पॉलिसी के खिलाफ नहीं गए हैं। इनकी अपनी कोई इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी एज सच नहीं रही है। आप देखें ऑस्ट्रेलिया के प्रेसिडेंट ने भी प्राइम मिनिस्टर मोदी से बात की है, और उन्होंने भी, मेरा पूरा विश्वास है, यही कोशिश की होगी किसी तरह इंडिया इस एंग्लो सेक्सन जो ड्राइव है रूस को घेरने की, उसको ज्वाइन कर ले और रूस को और घेरा जा सके, दबाव ज्यादा बनाया जा सके, ऐसा मेरा मानना है। ये अहम जानकारी आप दे रहे हैं। दो खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, चूंकि आपकी कीव में मौजूदगी है। दोनों ही मेहमान आपसे सवाल पूछना चाहते हैं। पहले जनरल दयाल, आपकी क्या सवाल है राजेश से? देखिए राजेश, मेरा सवाल इतना सा है कि जब पूरी की पूरी वेस्ट से किसी किस्म की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है एड आने की, मतलब सिविल एड आने की, राशन आने की, पेट्रोल आने की, किसी किस्म की, पूरे रेलवे, पूरा सिस्टम फंक्शन कर रहा है। ये सिस्टम कहां तक फंक्शन कर रहा है? पोल्टोवा तक फंक्शन कर रहा है, निप्रो तक फंक्शन कर रहा है, क्योंकि कीव तक तो पूरा फंक्शन कर रहा है। ईस्ट में कहां तक ये फंक्शन कर रहा है पूरा जो ये सिस्टम है? क्योंकि उस पर काफी निर्भर करेगा कि आगे जो ईस्ट, जिसकी जहां की आप बात करें, पूर्व की जो बात किए जा रहे हैं हम सब, उसमें कब तक मनोबल बना रहेगा जो यूक्रेनियन पब्लिक है। राजेश देखिए, अभी आपको एक चीज मैं बता दूं, जो फोकस रहा है मीडिया का, चाहे वो इंटरनेशनल मीडिया हो या इंडियन मीडिया हो, वो बड़े शहरों पर रहा है, और सही रहा है, क्योंकि वहां पॉपुलेशन सेंटर्स हैं, पॉपुलेशन ज्यादा है, लोग ज्यादा हताहत हुए हैं। लेकिन जो छोटे एरियाज हैं, गांव हैं, कस्बे हैं, वहां इतना ज्यादा फोकस ना इंटरनेशनल मीडिया गया है ना इंडियन मीडिया गया है, और उसका कारण यह भी है कि वहां तक एक्सेस नहीं है, वहां तक पहुंच पाना, वहां की खबर पता कर पाना बहुत मुश्किल है अपने आप में, तो ये जायज है। लेकिन वहां लड़ाई लगातार चल रही है, और उन एरियाज में रेजिस्टेंस जो है यूक्रेन आर्मी का, वो काफी वीक रहा है। और यही कारण है कि चाहे वो दोनेत्स्क और लुगांस्क मिलिशिया हो, चाहे रेगुलर रशियन आर्मी हो, वो लगातार अपना एडवांस कर पाए हैं, और उन्होंने ये स्ट्रेटेजी रही है कि शहरों में ना घुसे वो, और लगातार टेरिटरी को कब्जा करते रहें और वैल्यू टारगेट्स के ऊपर कब्जा करते रहें। जहां तक सप्लाईज का सवाल है, पश्चिमी यूक्रेन में इस वक्त कोई कमी नहीं है किसी चीज की। सप्लाईज नॉर्मली आ रही हैं, यूरोप से कनेक्टेड है, कीव में भी आ रही हैं, निप्रो में भी आ रही हैं। लेकिन जो एरिया साउंड हो गए, जैसे मरियापोल है, ज़पोरिज़िया है, ओडेसा है, इनमें मैं मानता हूं कि कुछ हद तक सप्लाई नहीं पहुंच पा रही है यूक्रेनियन साइड से। हो सकता है रशियंस वहां अपनी तरफ से सप्लाई कर रहे हो ताकि पॉपुलेशन को अपनी जरूरत की चीजें मिल सके।